मेरी एज अभी 20 है और ज़्यादातर लोग मुझे फराज बस डिज़ाइनर के नाम से जानते हैं। 1 क्लास से या 2 क्लास से इसकी ड्राइंग करना स्टार्ट की थी। बसेस की हर चीज़ मेरे हाथ की बनी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से मुझे बनी बनाई मिले जो मैं इसमें फ़िक्स करूँ। आज सभी जितने बड़े टर्मिनल्स हैं उन पे मेरे मॉडल्स हैं। Subscribe channel to see latest videos. Click on bell icon get latest updates. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़राज़ है और ज़्यादातर लोग मुझे फ़राज़ बस डिज़ाइनर के नाम से जानते हैं। मेरी एज अभी 20 है और बसेस और ट्रक के मॉडल्स वगैरह बनाता हूँ। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट में बसेस हैं, ट्रक हैं, उसके अलावा कोस्टर्स वगैरह जितनी गाड़ियाँ हैं इन सबके हैंडमेड मॉडल्स होते हैं मेरे। तो ये बचपन से ही समझे मुझे शौक़ था इस काम का, तो मैं बचपन से ये काम करता आ रहा हूँ, जिसमें मैंने तकरीबन 1 क्लास से या 2 क्लास से इसकी ड्राइंग करना स्टार्ट की थी बसेस की, क्योंकि बचपन से समझे गॉड गिफ्टेड है मेरा ये टैलेंट, जिसमें कुदरती लोगों को होता है, बच्चों को कार्स का और बाइक्स का शौक़, मेरे को बस का शौक़ था, तो मैंने ड्राइंग करना इसकी स्टार्ट की थी। क्लास से मैंने फिर ये सोचा कि मेरा मॉडल भी होना चाहिए मेरे पास, तो मैंने फिर उसको अप्लाई किया मॉडल के उस पर। तो फर्स्ट मॉडल मैंने 8 क्लास में बनाया था, जिसको मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दिखाया, उन्होंने काफ़ी उस पर मुझे अप्रिशिएट किया। फिर इसी तरह मैं उस पर अपडेशन लाता गया, फिर अपडेट करता रहा, फिर उसमें इंटीरियर बनाया मैंने, फिर सीट्स वगैरह, फिर लाइटिंग, फिर इस तरह करते करते आज माशाल्लाह मेरा बड़ा नाम है, जिसमें पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में मेरे मॉडल्स हैं। उसके अलावा बाहर भी, जिसमें इंग्लैंड है और अबू धाबी है, दुबई है, इन सिटीज़ में, कंट्रीज़ में मेरे मॉडल्स जाते रहते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अबू धाबी और इंग्लैंड। इसमें यह है कि वो पाकिस्तान ट्रक आर्ट को पसंद करते हैं, तो वो ट्रक के मेरे मॉडल्स तकरीबन वहीं ज़्यादा जाते हैं। जब मैंने बनाना स्टार्ट किए तो ज़ाहिर मैं स्टूडेंट था, छोटा था, तो मेरे पास इसकी बनाने के लिए जो अमाउंट चाहिए होती थी वो नहीं होती थी, तो उस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ख़ासतौर पर मेरे फादर ने। उन्होंने मुझे ये सब अवेल करके दिया। उन्होंने बोला बेटा कोई मसला नहीं, जो बनाना है करना है करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे नाना हैं वो थोड़े टेक्निकल माइंड के हैं उसमें, तो कहीं पे भी मैं फंसता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी मैं उनके पास जाता था, बोलता था नाना ये प्रॉब्लम है क्या करना है, तो वो मुझे सलूशन देते थे इसका। आज भी उनकी काफ़ी सपोर्ट है, अगर मैं खुदा न खास्ता कहीं उसमें फंसता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे सॉल्व करके ज़रूर देते हैं। सबसे पहले जो बनाया मॉडल जो मुझे पसंद है वो मैंने बनाया था शाहिद कोच का। वो तकरीबन मेरी जब एज थी 12 या 13 की मेरी एज थी, तो मैंने वो बना के, जिसको मार्केट में जो फर्स्ट मेरा मॉडल गया था वो हो गया था, वो अभी भी सवात में है, उनके टर्मिनल पे मेरा रखा हुआ मॉडल। फिर उसके बाद इसी तरह बिल्डिंग बनते गए, फिर लोगों ने मेरा काम पसंद किया। फिर तकरीबन आज सभी जितने बड़े टर्मिनल्स हैं उन पे मेरे मॉडल्स हैं। ज़्यादातर पंजाब में है, KPK, बलूचिस्तान, इन जगह ज़्यादा हैं। ट्रक्स का ये है कि मेरा जो आर्ट है वो है कि ग्लास वर्क पे मैं काम करता हूँ। 2 तरह के काम है, एक चमक पट्टी वर्क होता है जो बेसिकली ट्रक आर्ट की जान है, और दूसरा ये कि ग्लास वर्क मेरा अपना है, तो वो मेरा ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं उस पर। ट्रांसपोर्टर जितने लोडिंग गुड्स कंपनीज़ के हैं उनके ट्रक FM हीनो वो ज़्यादातर वहीं पे जाते हैं। मेरे पास रॉ मटेरियल के उस पर आता है ये सारा, फिर इसमें जितने इसके साइड ग्लास हैं, सीट्स हैं, स्टीयरिंग है और टायर्स हैं, और जितनी भी इसकी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें, वाइपर हैं और इसके मैट हैं, लाइट्स हैं, ये सारी बाकायदा मैं ख़ुद अपने हाथ से बनाता हूँ। इसकी एक शीट आती है, उसको बाकायदा फिर सारा मैं अपने टैलेंट से, अपने हाथों से फिर इसको गाड़ी की फॉर्म में लेके आता हूँ, जिसमें तकरीबन हर चीज़ मेरे हाथ की बनी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से मुझे बनी बनाई मिले जो मैं इसमें फ़िक्स करूँ। सारी चीज़ें मैं अपने हाथ से बनाता हूँ इसमें। बनाने में
तकरीबन 20 से 25 डेज़ लगते हैं, जिसमें ट्रक में तकरीबन 20 से 15 डेज़ लगते हैं। उसमें यह है कि बिल्कुल पहले डिज़ाइन करना पड़ता है मुझे इसको। एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर इसका एक मॉडल डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं हम 3D उस पर प्लास्टिक के मॉडल्स पे, जिसमें सबसे पहले कटिंग होती है, उसके बाद फिर इसकी जॉइंटिंग है, मोल्डिंग है, फिर पेंटिंग पे आता है। इसके पेंट में भी तकरीबन 4 से 5 इसके स्टेप होते हैं। उस पर फिर इसका इंटीरियर है, इंटीरियर के बाद लाइटिंग है, लाइटिंग के बाद मतलब 20-25 डेज़ तकरीबन लग ही जाते हैं इस पर। बिल्कुल, फ्रेंड्स तो मेरे काफ़ी प्राउड फील करते हैं और सभी तकरीबन तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो बचपन से मुझे जानते हैं इस फील्ड में कि फराज को शौक़ है बचपन से ट्रांसपोर्ट का, बसों का। और अब जहाँ तक कि अब मैं माशाल्लाह प्रमोट होने लगा हूँ, मेरी डिमांड बड़ी है, तो वो भी और प्राउड फील करते हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, यार हमें भी बना के दो, हमें भी दो, फिर मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। उनके भी तकरीबन मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके घरों पे जो ड्राइंग रूम्स वगैरह हैं, उसमें काफ़ी हद तक मेरे मॉडल्स उनके पास भी रखे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स जितने हैं उन्होंने भी करा है, मेरे फ्रेंड्स ने भी करा है। दूसरा कि कंपनी जो गाड़ियाँ असेंबल करती हैं, जिसमें हीनो और क्या कहते हैं डाइवो कंपनीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे को अप्रिशिएट किया। चाहते हैं वो बिल्कुल करें और उनको सब सपोर्ट करें। मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मैं आज इस मकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हर उसमें मेरा साथ दिया। मैंने अपना वर्क नहीं छोड़ा। आज माशाल्लाह मैं एक प्रोफेशनल मॉडल मेकर बन गया हूँ। इसी तरह मैं दूसरों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपका पैशन है, जो आपको शौक़ है, उसको मत छोड़ें। जो मुश्किलात आती हैं ज़ाहिर है सबके उसमें, मेरे उसमें भी आई हैं, तो वो मुश्किलात को थोड़े टाइम की होती है, उसको फेस करें। मुश्किलात की वजह से अपना शौक़ छोड़ें नहीं, उस पर डटे रहें, उसको करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी।